जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो है कल क्या पढ़े थे, संधि के बारे में पढ़े थे ना। तो आज हम लोग जो है संधि के जो है कल पढ़े थे, कहाँ तक, दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे। हमारा चलने वाला ना है, जिसा मार करूँ। तो कल हम लोग संधि के बारे में पढ़े थे। संधि जो है बताए थे, संधि में जो है किसका मेल होता है, तुम लोग बताओ। संधि में जो है किसका मेल होता है, वर्ण का या शब्द का, वर्ण का। कल बताए थे जो है संधि जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, तो संधि में जो है किसका मेल होता है, वर्णों का। संधि में वर्णों का मेल होता है। जो कल नहीं पढ़ा होगा तो उसको जो है जान सकता है। उसके बताए थे संधि जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, बताए थे। संधि हम लोग कितने प्रकार जानते हैं, 3 प्रकार के। कौन सा, स्वर और व्यंजन और विसर्ग। और हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि के जो है कितने भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है। कौन सा, हम लोगों ने पढ़े थे स्वर संधि के 5 भेद है। कौन सा तुम लोग बताएगा, बोलो। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि, यन और अयादि। ये कल हम बताए थे। कल हम लोगों ने क्या सब पढ़ा था, दीर्घ संधि पढ़ा था और गुण संधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है, वृद्धि संधि का मतलब होता है कि वृद्धि हो जाना। वृद्धि मतलब क्या हुआ, बढ़ना नहीं। तो इसका परिभाषा हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले। यदि अ और आ, संधि में अगर अ या आ के बाद अगर यहाँ पे ए या ए रहेगा, ए या ए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम इसका क्या करेंगे, ए कर देंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला होगा ए और आई में क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ रहेगा तो अ हो जाएगा। तुम लोग को पहले भी हम ये बताए थे, बहुत जानता भी होगा इसमें। इसका हम लोग एग्जाम्पल पहले लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैसे जो है इसमें वृद्धि संधि कैसे होगा, या किसमें हम लोग वृद्धि संधि हम लोग जानते हैं कैसे होगा वृद्धि संधि किसमें। जैसे तुमको अगर हम कहीं पर लिखा रहेगा सदा जोड़ एव, तो क्या बनाएंगे हम लोग, सदैव। तो ये यहाँ पे जो संधि हुआ, ये कौन संधि हुआ, वृद्धि संधि। कौन संधि हुआ, वृद्धि संधि। इसी तरह हम दूसरा भी ले सकते हैं, तथा जोड़ एव, तो क्या बन जाएगा, तथेव। यानी अ और आ के बाद, अ और आ के बाद अगर ए रहेगा या ए रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, ए कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आ और ए का संधि हुआ, दोनों मिला क्या हुआ, ए। नहीं वाह, तो यहाँ समझी नहीं, संधि पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो मजाक मत करो।
तो ये हो गया विधि संधि में। इसके अलावा जो है और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे महाज और औषधि लिखेंगे, क्या बनेगा? महाज और औषधि, यानी आ के बाद अगर औ रहेगा तो क्या करेंगे? औ कर देंगे। यहाँ पे म ह, उसके बाद क्या होगा? ओ। और इधर मूर्धन स ध हर्षी का, इससे क्या बना? महोषधि। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है। जल जोर औध, क्या बन जाएगा? चलो। एग्जाम्पल और भी हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, वन जोर औषधि। वन जोर औषधि, तुम लोग बताएगा क्या बनेगा? वन औषधि। यहाँ पे बन जाएगा वन औषधि। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल होगा? वृद्धि संधि का। यहाँ तो तुम लोग नोट करो, इसके बाद फिर हम जो है दूसरा पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अयादी संधि। और यन संधि नहीं हुआ, यानी संधि पहले पढ़ लेते हैं, तब इसको मिटा देते हैं। यन संधि हम लोग पढ़ेंगे। यन संधि में क्या होगा, इसका पूरी परिभाषा यहाँ पे देख लो। परिभाषा में हो जाएगा, यदि हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घ, यानी हर्षई दीर्घ और हर्षऊ दीर्घ, इसके बाद अगर स्वर होगा, इसके बाद अगर स्वर रहे तो हम लोग क्या करेंगे? हर्षई दीर्घ का य कर देंगे। हर्षई और दीर्घई, ये दोनों का क्या हो जाएगा? य। और हर्षऊ दीर्घ क्या हो जाएगा? वो। यानी हर्षई दीर्घ का य और हर्षऊ दीर्घ का वो हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। तो यहाँ पे जो संधि होगा कैसे होगा? प्र यहाँ हो जाएगा और तो, और यहाँ पे ए है, यानी कि यहाँ पे अ है। अ नहीं, हर सही है ना? तो यहाँ पे हर सही के बाद जो है स्वर है, तो हम लोग हर सही के बाद जो स्वर होगा क्या करेंगे? य कर देंगे। तो यहाँ पे आधा तो इसका हो जाएगा और य, और यहाँ एक कार यहाँ करके एक कार लगा देंगे और क। यानी इस तरह यहाँ पे संधि होने के बाद क्या बनेगा? प्रत्येक। दूसरा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अति जोर आचार, अति जोर आचार, तो हम क्या बना सकते हैं? अत्याचार। यहाँ पे हो जाएगा अत्याचार। तो ये जो संधि है, ये कौन संधि हुआ? यन संधि, यानी कि इसको हम लोग यन संधि कहेंगे। और यहाँ पे वो वाला हम देखते हैं, वो वाला में तुमको मालूम होगा कि स्वागत, सुजोर आगत, तो हम लोग इसे क्या बनाएंगे? स्वागत। तो एग्जाम में बहुत सारा तरीका से पूछता है, या डायरेक्ट पूछेगा, या नहीं तो तुमको संधि करने के लिए दिया जाएगा, या उसका अलग करना है, तो अलग अलग तरीका से जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि मान लो कि हर सही के बाद अगर यहाँ पे मान लो हम अ दे दिए तो क्या बनाएंगे? हर सही के बाद अगर मान लो यहाँ पे अ दे दिए क्या बनाएंगे? ए। ये कैसे बना? अब तुरंत बताया ना, हर सही के बाद अगर कोई स्वर रहेगा तो यहाँ पे य बनेगा। क्या बनेगा? य। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में ऐसे रहेगा कि हर्षऊ और हर्षऊ जोर वो नहीं, ओ।
तो इसके मेल से क्या बना, इसके मेल से क्या बनेगा, वो। यानी हर स्वर के बाद अगर कोई स्वर रहेगा तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, वो। ऐसे जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे नोट करो इसको, इस बार फिर हम जो समझाते हैं इसको। अयादी संधि। बहुत विद्यार्थी को इसमें समझ में आता ही होगा और बहुत को नहीं भी समझ में आ रहा होगा। तुम समझने का प्रयास करेगा कि कैसे जो है यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं। अयादी संधि जो है इसका परिभाषा क्या हम लोग लिखेंगे, परिभाषा पहले लिखो। यदि ए और ओ या औ के बाद, यानी ए ओ और औ उसके बाद अगर कोई मतलब स्वर है, तो इसका स्वर अगर मान लो यहाँ पे रहेगा, ए का हम लोग क्या करेंगे, अ करेंगे, और अ का आय हो जाता है, ओ का यहाँ पे अब हो जाएगा, और औ का आव। यानी इसका जो है इसका परिभाषा यही होगा। तो ए का क्या होगा, आय का आय हो जाएगा, और यहाँ पे ओ का फिर यहाँ अब हो जाएगा, और औ का आब हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल के हम जो द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है इसको बनाना है। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ने जोर अन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ने जोर अन से हमको क्या बनाना है, यानी यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे ए के बाद स्वर आ गया, तो ए के बाद अगर स्वर होगा तो क्या करेंगे, हम ऐ कर देंगे। ऐ का मतलब नौ में ऐ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, नए में ऐ जुड़ेगा तो नए बनेगा, उसका इधर नौ है, तो यहाँ पे क्या बना, नयन। यानी किसी में भी अगर ए लगा रहेगा तो उसमें अगर कोई ए के बाद कोई स्वर है, वहां पे हमको ऐ करना है। से जोड़ अन, तो हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, सयन। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा ये पूछा जाता है। जैसे मान लो चे जोर अन, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसका, चयन। कहने का मतलब है कि अगर ए लगा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आय कर देंगे, क्या करेंगे, आय। यानी यहाँ पे आय हो जाएगा। इसके बाद हम फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम में पूछेगा, मान लो नए जोर अक, नए जोर अक, तो क्या करेंगे हम इसका, नायक। यानी आय जो लगा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आय हो जाएगा। इसी तरह गए जोर अन, यानी यहाँ पे आय लगा दे, यहाँ क्या करेंगे, आय करेंगे, तो यहाँ पे गाय हो जाएगा, इधर इधर नो हो गया, तो गायन हो जाएगा। और भी इसका बहुत एग्जांपल है। जैसे तुमको दिया रहेगा पो जोर अन, ओ लगा है तो क्या करेंगे, अब कर देंगे, ओ अगर रहेगा तो क्या करेंगे, अब। यहाँ पे पव हो जाएगा, पवन, नो हो जाएगा लास्ट में। इसी तरह अगर यहाँ पे भोज और अन रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भवन। तो अयादी संधि इसी जो है इसको कहते हैं हम लोग। और भी एग्जांपल होगा, जैसे पौज और अग, यहाँ पे अ लग गया, और अ अगर लग गया क्या होगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पे पावक हो जाएगा। सौज और अग,
इससे क्या होगा? शावक। तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है कि नयन में कौन संधि है, डायरेक्ट पूछता है डायरेक्ट। तो तुमको अगर मालूम है यहाँ पे यो लगा हुआ है, यहाँ पे लास्ट, यहाँ बीच में, इसका मतलब यहाँ पे नो में अ छुपा है और इधर यो है, यानी कि अ है। तो अगर कहीं पे मान लो यहाँ पे अ रहेगा या आय रहेगा, या यहाँ पे मान लो अब है और अब है, इसमें क्या होगा? वीर जो है अयादी संधि। तो एग्जाम में जो इस तरह से तुमको पूछ सकता है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर अभी मिटा दे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्वर संधि जो है हम लोग अभी खत्म किए हैं। इसके आगे हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग कल व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है क्लास को जो है अभी जो है स्टार्ट करने से, बंद करने से पहले, मतलब जो है हम लोग अभी जाने से पहले हम लोग मतलब एक शायरी हम लोग पहले अभी जो है सुन लेते हैं। कहते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना कुछ इस कदर, तू खुद को बना कुछ इस कदर कि लोग तुझे चाहत करे तुझे पाने की। जय हिंद।